तो दोस्तों, आपने मेरठ की खबर सुनी कि मेरठ में किस तरीके से सौरभ को दफना दिया गया, एक ड्रम के अंदर सीमेंट करके पूरी सीमेंटिंग में उसको दफना दिया गया। और उसी तरह से आज एक और दर्दनाक घटना सामने आई कि किस तरीके से एक लड़की को दफना दिया किचन में श्रीनगर के अंदर। और ये हमारे को उसके बारे में बताएंगे, इनकी उसमें क्या राय है। सबसे पहले आपके दर्शकों को यूपी के साथ आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देखा हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में एक भयानक दर्दनाक घटना घटित हुई, जिसमें मुस्कान रस्तोगी जो अपने प्रेमी साहिल के साथ में सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी लंदन में था, तो लंदन में तैनात था, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो आया था अपने आवास पे और उसको एक ड्रम में 15 टुकड़ों में काटकर उसकी हत्या कर दी। तीन दिन पहले ही आया था वो वहाँ से, और उसके बाद वो हत्या करने के बाद शिमला भाग गए। शिमला होली मनाने गई थी जी, ऐसा उसका आया है कि होली मना रही थी अपने साहिल बॉयफ्रेंड के साथ। उसके माँ का भी मैंने बयान सुना कि एक लड़की जो अपने बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है, कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित थी। तो इससे हम युवाओं को सीख लेना चाहिए कि आज के जनरेशन में, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आजकल के टाइम में अगर सिंगल रहना है तो इन सब चीज़ों से बचना है। और मैंने तो इस समय मेरठ की घटना होने के बाद आजकल हमारे देश में अलग अलग, कल जयपुर में भी हुआ और आज जम्मू कश्मीर में हो गया, श्रीनगर में हो गया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए। और लॉयल्टी नाम की चीज़ तो आजकल ख़त्म ही हो गई, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेला चलना है तो खुद पे विश्वास रखो। मैं तो एक ही बात बोलना चाहिए। मेरठ में जैसे कि यूपी पड़ता है तो वहाँ पे योगी सरकार है जी, तो वो इसके ऊपर एक्शन लेगी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा हैं, उनका एक्शन क्या सभी को पता है, तुरंत स्टिक एक्शन होता है। मैंने देखा कि मेरठ में उसकी पेशी होने के दौरान वकीलों ने उसको जमकर मारा पीटा भी, और मारना भी चाहिए उसको। तो मैं बोलना चाहूँगा कि पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, और जो ऐसी घटना कारित करता है उसका सीधा फांसी होना चाहिए। मैं तो माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूँगा कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बट हमारे भारत देश में भारत का संविधान है, कोर्ट है, उसके थ्रू होता है, तो इस वजह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसकी मम्मी पापा ने तो बोला कि हमारे को पहले ही शक हो गया था इसके ऊपर। और जब वहाँ बाहर गई थी अपना पति के साथ में, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी मार के, तो उसका फ़ोन भी साथ में ले गई, उसका मैसेज कर रही थी, सब कुछ उसका रिप्लाई कर रही थी। तो और उसकी तो छोटी सी बेटी थी, मासूम सी, उसने अपने बताया मोहल्ले वासियों को कि पापा इज इन द ड्रम, कि पापा मेरे ड्रम के अंदर पैक हो गए। अच्छा। तो बताइए, जब ऐसे ही कुकृत्य कोई भी काम करने का प्रयास करता है तो पत्रकार महोदय उसको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ऐसा तो कई दिल्ली में भी कई बार ऐसे केस हुए हैं, सामने आए हैं। भी देखना, डबल इंजन की सरकार आ गई है, दिल्ली में भी बुलडोजर मॉडल लागू होगा। रेखा गुप्ता जी ने कई सारे एक्शन लिए हैं महिलाओं के लिए। अभी तो उत्तर प्रदेश में ही होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को आजकल पत्रकार महोदय अमेरिका भी कॉपी करता है बुलडोजर चलाने का काम। और यहाँ पर देखना, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है, दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा, और जितने भी अवैध रोहिंग्या हैं वो सब छोड़ दे दिल्ली, अन्यथा की स्थिति में उनका सीधा घर ही उजाड़ दिया जाएगा। कुछ आप इसके ऊपर दो बातें करना चाहें, कुछ अपने इबाज में डायलॉग कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन में अगर किसी को भी शादी करनी है तो अपने माँ बाप से परमिशन लेके करो, क्योंकि अगर माँ बाप जब इन्वॉल्वेशन रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आदमी तो इस समय खुद खतरे में है। पहले तो लड़कियां खतरे में होती थी, लेकिन पत्रकार महोदय आजकल युवा हमारा भी खतरे बर्बाद होता जा रहा है। अभी मैंने जैसा कि दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में कोई भी लड़की भाग के शादी कर लेती है, आती है, फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है, उसके माँ बाप प्रेम के जाल में कुछ नहीं कर पाते। कई ऐसे केस है, जैसे कि दिल्ली में ही यहाँ पे हुआ था, शालीमार बाग की तरफ में लड़के ने सुसाइड कर लिया था। जी, तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन होती है, इस वजह से इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और युवाओं को जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ों में। जी, धन्यवाद।